हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओसी के पेपर पैटर्न के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आप 11 से 12 स्टैंडर्ड में जा चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 12 स्टैंडर्ड में हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क का वेटेज रखता है और साथ ही साथ हमारा पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो। सर ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? जल्दी हो गया, लेकिन करना तो पड़ेगा। रीजन इज दैट कि जब हम स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे चैप्टर्स कितने मार्क के वेटेज होता है। कभी कभी बच्चे को पेपर पैटर्न ही नहीं पता होता, तो वो बोलता है मैं ये भी स्किप करूंगा, मैं वो भी स्किप करूंगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 मार्क का होता है, तो 2 मार्क का इकोनॉमिक्स में, उसको पता ही नहीं होता कि उसी में भी डिस्टिंग्विश है और कितने मार्क के है। तो सारी चीजें हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मैंने आपको कहा कि आप मेरे साथ खाली बने रहो, मैं आपको पूरा तैयारी करा के देने वाला हूं स्टार्ट से लेके एंड तक। बस आपका साथ जरूरी है। अगर एफर्ट को अप्रिशिएट करना है, बैच को बड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए आपकी सहमति चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग भी अपना एडवांटेज ले सके। साथ ही साथ आपको एक ही चैनल पर सारे कंटेंट अवेलेबल हो जाने वाले हैं और टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली अपडेट मिलेगा। आज के लेक्चर्स के टारगेट भी मिलेंगे, साथ ही साथ कौन सा दिन पे कितना लेक्चर्स होगा और उसकी शेड्यूलिंग भी आपको दिन भर दिन मिलते जाने वाली है। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले 12 स्टैंडर्ड के ओसी की। अब इस ओसी के अंदर आपको पूरे साल सिर्फ 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं, सिर्फ 8 चैप्टर्स, जिसके अंदर पहले जो 2 चैप्टर है वो आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड चैप्टर्स है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड चैप्टर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, फोर्थ बिजनेस सर्विसेज, फिफ्थ इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, सिक्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, 7 कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड द 8th वन इज मार्केटिंग। अब कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा अच्छे से करने की जरूरत है? वैसे तो सबसे पहले आप क्या करो, पूरा 8 के 8 चैप्टर लाइन बाय लाइन जाओ। जब आप लाइन बाय लाइन जाओगे तो आपका पूरा सिलेबस एक बार कवर हो गया रहेगा। मैं डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उस वीडियो को आप देखिए और अच्छी तरीके से करोगे तो डेली एक क्वेश्चन भी करोगे तो आने वाले 6 महीने के अंदर आपका ओसीएसपी को सब कुछ कवर हो जाने वाला है। तो आपको सिर्फ मेरे साथ बने रहना है और जब आपका सारी चीजें खत्म हो जाएगी, आपका सारी चीजें खत्म हो जाएगी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा आपको समझने के लिए कि अब मुझे कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले अगर देखो चैप्टर के वेटेज वाइज, तो चैप्टर नंबर 4 जो है ना वो सबसे ज्यादा वेटेज वाला है, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे चैप्टर नंबर 4 को ही ऑप्शन में रखते हैं। रीजन इज दैट ये चैप्टर बहुत वास्ट है, बहुत लेंथी है, इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, तो बच्चे इसमें कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड करते हैं। तो क्योंकि उनको लगता है कि चैप्टर बहुत वास्ट है, बहुत लेंथी है, इट विल टेक सो मच टाइम। लोग ऐसा बोलते हैं चैप्टर नंबर 4 कर लो या पूरा ओसी कर लो, बराबर है। तो इसका रीजन है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज भी आपको चैप्टर नंबर 4 देता है, दैट इज 27 मार्क का चैप्टर, जिसमें से 20 मार्क आपको अटेम्प्ट करना होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 8 आपको देखने के लिए मिलेगा, मार्केटिंग का चैप्टर है, 20 मार्क का चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी भी है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। उसके बाद अगर जाओगे तो आप चैप्टर नंबर 17 आपको देखने के लिए मिलेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है, जिसमें से 7 मार्क एक्सपेक्टेड होता है। फिर चैप्टर नंबर 2 दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और चैप्टर नंबर 1 जो 12 मार्क का है। अब ये जो 12 और 15 मार्क के, तो इसमें देखोगे ना तो चैप्टर नंबर 2 आपको कंफर्म एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एक डिस्टिंग्विश में, एक लॉन्ग आंसर में पूछा ही जाता है। उसके बाद आप आओगे चैप्टर नंबर 5 और 6, तो 10-10 मार्क के चैप्टर्स है ये। और जो थर्ड चैप्टर है वो सिर्फ 5 मार्क का चैप्टर है, जिसके अंदर ज्यादातर आपको या तो सिर्फ डिस्टिंग्विश पूछेगा या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपको समझ में इतना तो आ गया कि कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज है। बट एडवाइजेबल क्या होता है? सबसे ज्यादा एडवाइजेबल होता है चैप्टर नंबर 1 आप अच्छे से करो, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो वहां पर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग सारे फंक्शंस है। तो उसका जो डिस्टिंग्विश कंपैरेटिव स्टडी वाला पार्ट है, अगर वो आप कर लोगे ना तो आपका वो चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से हो जाता है। फिर चैप्टर नंबर 5 के अंदर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे आउटसोर्सिंग हो गया, ई बिजनेस हो गया, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो ज्यादा इजी हो जाता है।
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कंज्यूमर है, एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, तो उनके प्रति आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर राइट्स ऑफ कंज्यूमर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपके सिलेक्टेड जो क्वेश्चंस है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से आप अपने चैप्टर की वेटेज और उसके हिसाब से आप अपने स्टडी कर सकते हो। तो फिलहाल आपको इतना तो समझ में आ गया कि पूरे साल मुझे 8 चैप्टर पढ़ने हैं, और जब मेरे ये 8 चैप्टर वन शॉट में पढ़ के जब हो जाएगा तो उसके बाद मुझे चैप्टर के वेटेज वाइज स्टडी करनी पड़ेगी। रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा आपको फायदेमंद साबित होने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे सर पेपर पैटर्न क्या होने वाला है इस साल के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न की बात करें तो ओसी और एसपी दोनों का पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसके अंदर आपको एनी 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 4 टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर करेक्ट ऑप्शंस वाला है, मैच द पेयर है, वन बॉटम है, ट्रू फॉल्स है, ऑड मैन आउट है, कंप्लीट द सेंटेंस है, वन सेंटेंस है। उसके बाद आपको अंडरलाइन वर्ड दिया रहेगा, उसमें से वो वर्ड हटा के आपको करेक्ट वर्ड डाला है, अरेंज द प्रॉपर ऑर्डर है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 ऑब्जेक्टिव्स ही आपको पूछा जाएगा। हर ऑब्जेक्टिव के टाइप 5 मार्क के लिए होंगे, टोटल 20 मार्क का आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, यानी आपको वर्ड दिया रहेगा, उसका मीनिंग और टर्मोलॉजी को आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना होगा। एग्जांपल के तौर पे व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसको एक्सप्लेन करो। व्हाट इज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन करो। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन करो। व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, आपको एक्सप्लेन करना। व्हाट इज कंज्यूमर राइट्स, आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज मार्केटिंग, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ केस और सिचुएशन दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, जो हर एक क्वेश्चन जो होगा ना वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा 3 मार्क के लिए। तो 3 into 2 करेंगे तो आपको 6 मार्क का क्वेश्चन हो गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन, 4 मार्क का डिस्टिंग्विश होगा। 4 मार्क के कितने मार्क के डिस्टिंग्विश, 4 मार्क के डिस्टिंग्विश है। इकोनॉमिक्स के अंदर 2 मार्क का डिस्टिंग्विश है। ओसी और एसपी के अंदर 4 मार्क का डिस्टिंग्विश है। क्लियर। आंसर इन ब्रीफ 4 मार्क का है, एनी 2 करने बोला आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3 तो 4 2 8 मार्क हो जाएगा। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 मार्क का जस्टिफाई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो अटेम्प्ट द फॉलोइंग यानी शॉर्ट आंसर्स के जैसा होगा, और क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो लॉन्ग आंसर जो 8 मार्क का क्वेश्चन होगा। इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न आपका कंप्लीट होता है। अब ये सारी चीजें इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब हम स्टडी करने बैठेंगे, जब मैं आपको कराने के लिए बैठूंगा तो मैं तो आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, और चैप्टर जब कंप्लीट होगा उसके बाद मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपके टेस्ट लूंगा। तो टेस्ट में पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, आपका पेपर पैटर्न कैसे हो सकता है, आपको कौन सा मार्क क्वेश्चन कितने मार्क का पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी चीजों से सीखने की कोशिश करोगे और चैनल के साथ सिर्फ बने रहोगे। चैनल के साथ बने रहोगे तो आपका सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट हो जाने वाला है, इसकी एश्योरिटी मैं आपको देता हूं। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।